ये जो तेची राणा जो है, ये 28 साल का एक लड़का है, ये एक बच्चा है, पॉलिटिकली ये बहुत अच्छा है, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या मैं पूछता हूँ कि अरुणाचल, आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh. We are going to interact with Techi Rana, an aspiring candidate of Arunachal Pradesh Public Service Commission, and he is a member of Pan Arunachal Joint Steering Committee, which is spearheading this paper leakage scam in Arunachal Pradesh since a year. Techi Rana will contest from Arunachal West Parliamentary Constituency, and he may give a tough fight to Union Minister Kiren Rijiju, who is also going to contest from BJP party, and there is a candidate, former CM from Congress party, Nabam Tuki, and social worker lady Toko Shital is going to contest from GSP. तेची राणा जी जो एक मेंबर थे, उस एस्पिरेंट कैंडिडेट थे, एस्पायरेंट थे, जो एग्जाम दे चुके हैं, कई बार एग्जाम दिया इन्होंने, और अब उनसे हम जानेंगे कि वो क्यों पॉलिटिक्स में आए, चुनाव लड़ने की उन्होंने क्यों सोची। जो मेरा जर्नी जहाँ एक एस्पायरेंट के हिसाब से जो शुरू हुआ था, और ये एक पॉलिटिकल गेम में जो है एक सिनेरियो पे मैं खुद को कैसे देख रहा हूँ। एंड देन यहाँ जो है सिनेरियो में ऐसा है कि जैसे आपने अभी बताया कि इस रेस में मैं खड़ा हूँ, एक यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट है, दूसरा है हमारा फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रह चुके एंड सिटिंग एमएलए है, इनके अगेंस्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि तेची राणा जो है कोई पॉलिटिशियन है नहीं है। आई एम ए सिंपल डेनाइजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई एम ए सिंपल सिटीजन। एक जो है, कल तक मैं एक ऐसा लड़का था जो 12-12 घंटा बैठ के अपने रूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, बिकॉज आई वांटेड अ सिंपल थिंग इन माय लाइफ व्हिच वाज टू सर्व द सोसाइटी एट माय बेस्ट। एक सरकारी नौकरी लेके मैं अपने सोसाइटी को सर्व करना चाहता था। तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2015 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद जो है 2015 के बाद में आज हो गया 2024 को 9 साल हो गया। सो फॉर द लास्ट 9 years I have been rigorously preparing for the civil services examinations, including the UPSC and the State Public Service Commission, especially the combined services here, because I always wanted to be a civil servant. I wanted to serve the society directly in my own capacity. तो अभी आपने जैसे पूछा कि ये इलेक्शन में घुसने का निर्णय कैसे लिया, तो आप लोगों को पता है कि I have been working for the reformation of Arunachal Pradesh, not just when the Pan Arunachal Joint Steering Committee has formed in the last 2 years. But prior to this also, I have been consistently working for the reformation of the APPSC, because in every examination there were some anomalies happened. So 2017 से fiasco के बाद से लेके जो अभी UPSC का जो पैटर्न जो लगा के रखा है APCS में, वहां से लेके जो यहाँ के रीजनल टॉपिक्स को इनको इंक्लूड करने में, यहाँ के PRCs को लगाने में, यहाँ जो 1:3 रेशियोस है, यहाँ जो 2 क्राइटेरिया है, 33 इन ईच सब्जेक्ट एंड 45% इन एग्रीगेट, ये सब चीज को स्ट्रीमलाइन करने में मेरा पहले से बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन सिंस आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, और मुझे यहाँ नेम और फेम, मुझे इसमें आके फेमस नहीं होना था, तो मैंने अंदर ही अंदर बहुत काम किया। लेकिन पिछले 2 सालों में इस पेपर लीकेज स्कैम को, जैसे अभी आपने हाईलाइट किया, इसमें SIT इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें CBI आया, इसमें ED आया, इसमें बहुत सारी चीज, बहुत रैलीज हुआ, बहुत धारनास हुआ, बहुत लोगों का, एस्पायरेंट लोगों को जेल भी भेजा गया। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ जो रिसेंट टाइम में जेल से होके आया हूँ। तो ऐसे होके हमें पिछले 2 सालों में अब ये पता चला है कि आफ्टर ट्राइंग एवरी सिंगल डैम थिंग दैट वाज पॉसिबल थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, द इशू इज स्टिल नॉट येट रिजॉल्व्ड। द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट, हमें ये पता चलता है कि ये इशू आज तक इसीलिए रिजॉल्व नहीं हुआ है कि यहाँ में पॉलिटिकल विल ही नहीं है, क्योंकि द गवर्नमेंट डज नॉट वांट द इशू टू बी रिजॉल्व। इसके बावजूद जब इशू रिजॉल्व नहीं होता है, हमें लगा कि एक आखिरी ऑप्शन जो हम कर सकते हैं वो है पॉलिटिकल वेंचरिज्म, क्योंकि पॉलिटिकल विल अगर आपके सरकार से नहीं आ रहा है, तो व्हाई नॉट यू बी द चेंज एंड यू गेट इनटू द सिस्टम एंड ट्राई एंड क्रिएट द पॉलिटिकल विल टू वॉइस द रियल कंसर्न्स इन द सोसाइटी। एंड द पेपर लीकेज स्कैम इज वन सच इशू जो हर एक घर से ताल्लुक रखता है। और यहाँ के जो नौजवान है पिछले 2 सालों से जो है यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बहुत एक डार्क फेज से अरुणाचल गुजर रहा है। द अरुणाचल एज अ सोसाइटी नीड्स चेंज एंड समवन हैड टू स्टेप अप। सो माय टीम हैज डिसाइडेड we will will venture into politics, and they have shown confidence in my leadership. So I have honored that, and I'm today here contesting as a MP candidate from 1 Arunachal West Parliamentary Constituency against the likes of the Union Minister, Mr. Kiren Rijiju sir, and former CM like Mr.
Navam Tukiji, and then the likes of social activists that you have mentioned, Toku Sitalji, and rest of the independent candidates. But I'm really, really determined and focused on my own thing and the lane that I have chosen. I am unbothered about what these people thinks about me. I'm just concerned about what I am here to represent. है स्टूडेंट में, क्योंकि अरुणाचल वेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, खासकर अरुणाचल के लिहाज से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, 13 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कितना आसान होगा आपके लिए कल से अगर आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं आप जाएंगे टूर पे, इतने कम समय में आपने डिक्लेयर किया, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको? और ये जो आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकली बैकअप है आपके ऊपर, ये क्या है? ये रेस्पॉन्स की जो बात कर रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि हमें डिक्लेयर करने में बहुत देर हो गया है, बिकॉज हम कभी चाहते नहीं थे कि हम पॉलिटिकल वेंचरिज्म करें, क्योंकि आप पिछले 2 सालों में आप लोगों ने हमारा जो पेन आउट ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, ये जो टीम है, इसका कमिटमेंट को आप लोगों ने पूरा जनता के सामने हमने काफी बार बोला, यहाँ तक कि मैंने अपने प्रेस ब्रीफिंग में 4-5 पर मैंने खुद रेटरेट किया कि पेन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है ये एक इशू ओरिएंटेड ग्रुप है और यहाँ कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई नहीं है और हम इस चीज को कोई पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। तो लेकिन पेन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी जिस दिन आप ये इशू को रिजोल्व कर देंगे उस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डिजोल्व हो जाएंगे एंड विल बी बैक टू अब नॉर्मल एज इन प्रिपरेशन प्रोसेस। लेकिन हैविंग सेड दैट द इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व टुडे और हमने आखिरी समय तक टुवर्ड्स वेरी एंड आल्सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस द लीडर्स, जो अपकमिंग लीडर्स है, जो एमएलए कंटेस्ट कर रहे हैं, जो एमपी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो है आखिरी मोमेंट तक, जो फाइलिंग लास्ट डेट तक हमने वेट किया है कि इनमें से कोई तो आगे आए और इस इशू के बारे में इसको आगे टेकअप करने के लिए, इसके लिए बाउच करे। तो जब ऐसा रेस्पॉन्स कभी इन लोगों से कहीं से भी नहीं आया, हालांकि ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी से, रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना पार्टी से रिजाइन करके सब बीजेपी के टिकट के लिए रेस में लगा हुआ था, लेकिन हमारे तरफ से इस इशू में पिछले 2 साल से यहाँ के युवा जो है मर रहा है, यहाँ के युवा जो है रो रहा है, यहाँ के युवा जो है पूरा पीड़ित में है, इतना दुख दर्द में है। इसको अनदेखा करके जब किसी का भी रेस्पॉन्स हमारे तरफ नहीं आया तो एट द लास्ट मोमेंट हम लोगों को लगा कि इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता है, हमें अगर कुछ करना है, इस इशू को आगे लेके जाना है तो हम में से ही किसी को ये पॉलिटिकल सिनेरियो में उतरना होगा। तो अभी आप जैसे रेस्पॉन्स बोल रहे हैं, हालांकि लास्ट मोमेंट डिक्लेरेशन था, लेकिन ये जो इशू का जो इमोशंस है ये अरुणाचल के हर एक घर से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो है इस इशू को दिल से महसूस करता है। तो रेस्पॉन्स जो है अभी फिलहाल बहुत पॉजिटिव है एंड देन बहुत जोरों शोरों से हर एक डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में, भले मैं वेस्ट पार्लियामेंट्री सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो रेस्पॉन्स है सिर्फ वेस्ट से ही नहीं, इससे भी भरपूर बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं एंड देन आई एम वेरी मच थैंकफुल। और हमने ये भी कोशिश की थी कि जो अरुणाचल के जो जेन्युइन इश्यूज है, इसको पूरा अरुणाचल जब इसके पीड़ा से गुजर रहा था पिछले 2 सालों से, हमने कोशिश ये किया था कि पूरा अरुणाचल को एक मौका दिया जाए इस इशू को रिजॉल्व करने में, इसके रीजनल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। तो हमने जो मेरा नॉमिनेशन है, मैंने पहली बार, शायद से अरुणाचल में पहली बार हुआ कि एक जो व्यक्ति है वो दोनों कंस्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो अरुणाचल को एक पेन अरुणाचल का कंसेप्ट लेके ही हमने एक मौका प्रदान करने के लिए ईस्टर्न अरुणाचल जो एमपी का कैंडिडेट जो वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था और यहाँ से वेस्ट से भी मैंने फाइल किया। एमपी के बहुत काम होते हैं अलग अलग तरीके से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखना, डेवलपमेंट वर्क्स को देखना, इसका आपको कुछ आइडिया है कि किस प्रकार एमपी काम करते हैं? इन 2 सालों में जो है यहाँ इनको नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल अटेंडेंस मिला नहीं है, नेशनल अटेंशन जो है आज तक नहीं मिला, ना ही इसको कभी नेशनल न्यूज ने कवर किया। जो भी जो इशू पिछले 2 साल से चल रहा था, इसमें बहुत चीज हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये सीमित रह गया अरुणाचल में। तो हमारे ऐसे में हमारा जो एमपी है, लोकसभा में हमारा 2 एमपी जाता है और हमारे राज्यसभा में अरुणाचल की तरफ से 1 एमपी रहता है। तो इन तीनों एमपी में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला इस चीज पे। हालांकि ये इशू बहुत गंभीर है, पूरा अरुणाचल में वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशूज होना चाहिए था आज के डेट में। तो ये इशू तो है, इशू जो है कल को कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि इस इशू को पार्लियामेंट में भी सही मायने से डिस्कशन होना चाहिए और इसको बराबर का नेशनल अटेंशन भी मिलना चाहिए, नेशनल न्यूज कवरेज भी मिलना चाहिए, ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा भी जैसे आपने पूछा है कि ये एक मुद्दा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स और एमपी का जो पोजीशन है, इसका जो डायनामिक्स है वो बहुत ब्रॉड होता है। तो ऑब्वियसली एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हुए भी इशू एक नहीं हो सकता।
तो आपको बता दूं कि अरुणाचल में जो है ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिनके बाद जो नया इश्यूज नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज है, लेकिन इस इश्यूज को जो है, इन इश्यूज में से इसमें एक सही मायने में एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आने के लिए किसी ने इस चीज पे सही से एक कमिटेड जो काम है, जो डिस्कशन डेलिब्रेशन है, सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन निकालने के किसी ने कोशिश नहीं किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जियो पॉलिटिकल अगर सिनारियो को देखा जाए तो अरुणाचल इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट probably in the world. Why? The reason I will tell you is that the Arunachal as a state shares boundaries with multiple countries, international boundaries, the likes of China and the likes of Myanmar, the likes of Bhutan. So इस ऐसे सिचुएशन में जो है, जो हमारा जो बॉर्डर इश्यूज है, आप हाल ही में आप लोग देखते रहते होंगे कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा बॉर्डर इश्यूज में हमेशा टेंशन आते रहता है। ये सब इश्यूज में क्योंकि द मैकमोहन लाइन जो है वो कहीं ना कहीं एक बेगली ड्रॉन हुआ है, इसको फुल्ली एक्सेप्टेंस दोनों की तरफ से नहीं मिलता है। तो इसका कारण से यहाँ में चाइनीज एग्रेशन भी बहुत होता है। एंड देन हाल कुछ सालों में आप लोगों ने देखा है कि डोकलाम में जो इश्यूज हुआ था, इट हैज सीरियस रेपरकशन ऑन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द फर्स्ट बफर स्टेट in India's part from the China side is the Arunachal Pradesh, and they do not accept some parts of the Arunachal Pradesh to be the integral part of India. तो ये इश्यूज है, इसके समाधान के लिए हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग है, जो मंत्रिमंडल में जो है हमारे एमपी जो है, कभी इस चीज को बात नहीं करते हैं। ऊपर से जो जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एक स्टेटमेंट निकाल के उसी में रफा दफा कर देते हैं। जी, यहाँ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी एक नैरेटिव जो एस्टैब्लिश दिग्गज नेता के जो सपोर्टर्स है, उनके जो समर्थन है, इन लोगों की तरफ से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये जो तेची राणा जो है, ये 28 साल का एक लड़का है, ये एक बच्चा है, इनको कोई इनका जो पॉलिटिकल जो एम्बिशन जो है कच्चा है, पॉलिटिकली ये बहुत कच्चा है, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से पहले अरुणाचल जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये जो दिग्गज नेता लोग है, शायद से इन लोगों जो है ना अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते, सही मायने शिद्दत से इन्होंने अगर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता तो शायद से इस पॉलिटिकल सिनेरियो में तेची राणा को उतरने का मजबूर नहीं होता। तो आप लोग जनता, आप लोग डिसाइड कीजिए कि जो दिग्गज लोग है, इन लोगों को आप लोगों ने बहुत मौका दिया आज तक, बहुत टर्म से। जैसे कि हमारे नावरचू की सर जो है एमएलए पिछले 30 साल से रहे हैं और हमारे जो निसी कम्युनिटी के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड फिगर है। तो इनका जो लीडरशिप को आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने फर्क का। और जैसे हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है, जो एमपी सिटिंग एमपी है यहाँ का, जो वेस्टर्न पार्लियामेंट से किरेन रिजिजू जी, उनको भी 2004 से लेकर कम से कम 15 साल, 3 साल आप लोगों ने, 3 टर्म आप लोगों ने मौका दिया। तो उनके तरफ से भी यहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी वो क्यों है? तो आप लोग डिसाइड कीजिए। जो आपका जो ग्रीवेंसेस है उसको सही मायने में प्लेस नहीं कर पा रहे आप लोग, इसलिए कफा है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जो उम्र जो है, उम्र भले ही एक फैक्टर होता है, लेकिन उम्र जो होता है वो सब कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस भी लाइफ में मैटर करता है। एंड आई एज ए यंग पर्सन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई हैव कम विद अ विजन and I have come with a commitment and I want to represent your voice which the established section of the people has so far failed to represent. मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो आवाज है, जो सोसाइटी का इशू है, उसको सही मायने में सही जगह पे जोर से इसका ऊपर में पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होना चाहिए। तो आप जब सभी जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो एक बदलाव को सोच आपके दिल में, आपके जहन में है, लेकिन जो आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं अरुणाचल को वो मौका दे रहा हूं एक सुप्रीम सेक्रीफाइस करके। यदि अरुणाचल को एक सही बदलाव की ओर लेके जाना है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी और लेके जाना है, तो यूथ को है, यहाँ के यंग एस्पायरेंट्स, यहाँ के यूथ लोग है, आगे आने की जरूरत है। तो मैं आगे आया हूं। क्या मैं पूछता हूं कि अरुणाचल, आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? आप अगर यदि आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो आप मुझे समर्थन कीजिएगा। और एल्स आपको लगता है कि जो एपीएससी के जो पेपर लीकेज पिछले 2 साल में चल रहा था, जिसमें घोटाला चल रहा था, जिसमें पेपर सेलिंग चल रहा था, जिसमें चांदनी होता जैसे एपिसोड हो रहा था, और गवर्नमेंट इस चीज को आज तक रिजॉल्व नहीं कर पाए डिस्पाइट देयर प्रोमिसेस, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब चीज सही है तो मुझे समर्थन नहीं कीजिएगा। यदि लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये जो लड़का है ये आप लोग आवाज को सही मायने में कल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप लोग जो है मुझे बढ़ चढ़ के इस टीवी बटन पे दबा के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आप इलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि तेची राणा जो नाम जो है ये जरूरत नहीं है, लेकिन तेची राणा को आप लोग को वोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग वोट कीजिएगा वो विजन, वो सोच,
वो जो मेरा रोड मैप है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उस कोर्स के लिए वोट कीजिएगा।